और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला, तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं। जब नफरत के शहर में दीपक जलता है तो अंधेरा सबसे पहले घबराता है। एक ऐसे ही दीपक से नफरती आज घबराए हुए हैं और उस दीपक की तारीफ में ओवैसी राहुल गांधी ने क्या कसीदे पढ़े हैं, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे देश में एक ही नाम की चर्चा तेजी से हो रही है, वो है मोहम्मद दीपक। जी हाँ, जो नफरतियों के आगे झुका नहीं। वो बात अलग है कि संविधान को बचाने, भाईचारा का संदेश देने, किसी की जान बचाने की सजा दीपक को ऐसी मिली कि उल्टा उसी पर FIR हो गई। हाँ जी, सही सुना आपने। देखिए ना ABP न्यूज की इस खबर को। लिखा है कि कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की जान बचाने वाले मोहम्मद दीपक पर FIR, बजरंग दल ने की थी शिकायत। सोचिए, किसी की जान बचाने की क्या सजा मिलती है वो आपने देख लिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को जो हुआ, उसने यही याद दिलाया कि असली देशभक्ति नारों से नहीं, साहस से पैदा होती है। और उस दिन साहस का नाम था मोहम्मद दीपक, एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार जिसने अपनी दुकान का नाम बाबा ड्रेस रखा था। 30 साल से वो दुकान चला रहा था, GST भी दे रहा था, टैक्स भी पे कर रहा है। सरकार को बाबा नाम से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ नफरती लोगों को उसमें भी खतरा दिखाई दिया। बवाल काट दिया। बजरंग दल वाले दुकान पहुंच गए, मुस्लिम बुजुर्ग से कहा कि आप बाबा नाम बदलिए, मानो बाबा किसी धर्म विशेष या किसी शख्स की बपौती हो या किसी ने उस पर पेटेंट करा लिया हो। जमकर हंगामा किया बजरंग दल वालों ने। विवाद देख पास में ही जिम चलाने वाले दीपक कुमार पहुंच गए, मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हो गए सीना तान कर। फिर दीपक ने बजरंग दल के लोगों से कहा कि दुकान का नाम नहीं बदलेगा, जो करना है कर लो। तो नफरतियों ने उससे पूछा नाम क्या है आपका? जवाब आया मोहम्मद दीपक। बस इतना काफी था। नफरतियों के लिए यह नाम संविधान से भी बड़ा अपराध बन गया। दीपक से बहस हुई। फिर दीपक ने अपने कुछ साथी के साथ नफरतियों को वहां से धक्का मारकर भगा दिया। उस दिन तो मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, हालांकि वो वीडियो खूब वायरल हुआ, लेकिन मामला बिगड़ा ज्यादा 31 जनवरी को, जब बजरंग दल के लोगों ने दीपक को घेरने का प्लान बनाया। जिम के बाहर हंगामा काटा, घर के बाहर बवाल किया। किसी तरह पुलिस की सुरक्षा में दीपक ने अपनी जान बचाई, लेकिन वहां भी सैकड़ों की भीड़ में दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, सैकड़ों की भीड़ के सामने सीना ठोक कर खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन दीपक ने वो दिखा दिया कि हिम्मत का कोई धर्म नहीं होता। वही दीपक की हिम्मत पर, उसके साहस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दीपक को देश का हीरो बताया। ओवैसी ने कहा कि अगर दीपक जैसे नौजवान आगे आएंगे तो मुल्क से बीजेपी और RSS की हुकूमत खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। या तो राहुल गांधी ने दीपक को बब्बर शेर बताया और कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आप डरो मत।
अब ओवैसी को भी आपको हम सुनाते हैं कि उन्होंने दीपक को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते, पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देती है घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो सुना आपने, आज पूरे देश में दीपक की चर्चा हो रही है और विपक्ष इस पूरी घटना के जिम्मेदार बीजेपी सरकार को ठहरा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोहम्मद दीपक सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बन गए। आज जब देश में माहौल बार बार बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, तब ऐसे दीपक उम्मीद की रोशनी बनते हैं। धर्म से ऊपर इंसानियत की बात करने वाले दीपक को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर पर, जिम के बाहर नफरतियों ने हंगामा काटा, लेकिन दीपक कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपने विचारों से पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दो टूक कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दीपक कुमार ने एक वीडियो में कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं और मैं ईसाई नहीं हूं। सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, क्योंकि मरने के बाद मुझे भगवान और इंसानियत को जवाब देना है, किसी धर्म को नहीं। उन्होंने बताया कि यह वीडियो उन धमकियों के जवाब में था जो उन्हें अपने विचारों की वजह से मिल रही थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।